Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 3 of class 9 mathematics. This worksheet is for 9th July 2021. In this worksheet, we are going to discuss about exponent and power. एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में आप क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, इसका पूरा चैप्टर है। आइए उसके नियम को हम एक बार और रिवीजन करें। एक्सपोनेंट एंड पावर में एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट जो होता है नंबर ऑफ टाइम्स उसका मल्टीप्लाई, मतलब उसी नंबर का बार बार मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3, तो यानी इसको हम पढ़ेंगे 2 राइज टू पावर 3, वेयर 3 इज एन एक्सपोनेंट। ये कंधे पे जो बैठा होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और नीचे जो है उसको बेस कहते हैं। तो वेयर 3 इज एन exponent and 2 is the base, we can say 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2, 3 टाइम्स 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ए और बी जब जीरो नहीं हो उसकी बात करते हैं, और जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं उसको हम रिवाइज करते हैं, दोबारा देखते हैं कैसे कैसे रूल्स हैं। आइए समझें। पहला नियम, पहला रूल, ए का पावर एक्स, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो डॉट को कोई डेसिमल मत समझ लीजिएगा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। और ए का पावर वाई, यानी दोनों का बेस एक जैसा है, एक्सपोनेंट अलग अलग हो, इस तरह का हो तो बेस लिख करके और ये एक्स और वाई को ऐड कर देंगे, यानी 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा तो 2 का पावर 5 होगा 32। इसी के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आपको सवाल हल करने के लिए भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 का, ये जो है 5 का पावर 2 और 3 जुड़ जाएगा, 3 प्लस 2 यानी हो जाएगा 5 का पावर 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और 4 बार हुआ गुने 5, तो 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125, ये इसका आंसर होगा 3125। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि ए का पावर एक्स अपॉन में ए का पावर वाई, यहाँ भी डिवाइड में है, एक दूसरे के साथ डिवाइड है, तो यहाँ भी बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो ये जो न्यूमरेटर के पावर है, न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा, तो यानी ए का पावर एक्स अपॉन में ए का पावर वाई है तो ए का पावर एक्स माइनस वाई, नीचे वाला माइनस वाई में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी क्रम में आपको सवाल दिए गए एग्जाम्पल के रूप में 5 का पावर 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, तो इसका मतलब 5 में से 3 गया, तो 5 का पावर 2 का पावर 5 माइनस 3, तो 2 का पावर 2 यानी 2 दूनी 4 होता है। आप सवाल दिए गए हैं आपको करने के लिए 23 का पावर 3, तो यानी यहाँ पर डिवाइड यानी ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 23, तो ऐसे ही रहेगा, बेस एक जैसा है, बेस वही लिखना है, 3 में से 2 गया तो यानी 23 का पावर 1, तो 23 ही बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखते, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नियम देखते हैं, रूल जो नेक्स्ट रूल है, ए का पावर एक्स ब्रैकेट
वाई, यानी दो दो पावर एक साथ लिखा हुआ है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ए का पावर एक्स इंटू पावर वाई। तो ये एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे, x इंटू वाई, ए का पावर x इंटू वाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 2 गुने मतलब ब्रैकेट पावर 3, तो 2 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यानी 2 को 6 बार लिखेंगे तो 64 होता है। अब करने के लिए भी दिया है 5 का पावर 2, और ये 2 गुने 3 हो जाएगा, तो यानी 5 का पावर 6 हो जाएगा। यदि हम गुना करेंगे तो 5 6 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 पचे 25, पंचे 125, और इधर 125, 125 गुने 125 करेंगे तो हो जाएगा 1 5 6 2 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए का पावर एक्स है, ए और ए अपॉन बी, यानी यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है और उसका पूरे का पावर एक्स लिखा हुआ है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर ले और उसका पावर सब में आ जाएगा, ए का पावर एक्स अपॉन में बी का पावर एक्स। इसी क्रम में आपको सवाल दिए गए हैं, 2 का पावर 3 का पावर 2/3 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 होगा, 3 को 4 बार लिखेंगे 81 होगा। अब सवाल भी गलती से यही एग्जाम्पल दिया गया है तो ऐसे ही लिखेंगे। 2 का पावर 3 है तो ये 4 बार है, तो 2 भी 4 बार, 3 भी 4 बार। अब 2 को 4 बार लिखेंगे तो 4 बार मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 को करेंगे 3 दूनी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, जैसा यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते, नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर एक्स, यानी यहाँ पे ए और बी जो है बेस अलग अलग हैं, बट अब तक हमने जो पीछे था उसमें यहाँ से हम पढ़ रहे हैं जो कि एक्सपोनेंट मतलब बेस अलग अलग है, तो यहाँ भी बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस तरह से यदि हो तो इसका मतलब ए और बी दोनों को अंदर ले ले और उसका पावर एक्स, होल का पावर एक्स हो जाएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई कर ले और उसका पावर एक्स। यदि बेस अलग अलग हो और पावर एक हो और मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर जो कॉमन है वो दे देते हैं। अब यहाँ पे 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 का पावर 3, यानी 3 दूनी 6 का पावर 3 216। अब हमें जो करना है, अब ये 2 का 3 का पावर 7, 2 का पावर 7, तो यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 गुने 2 का पावर 7, यानी 6 का पावर 7, तो 6 7 बार लिखेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 3 6 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक बार और, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे, जो आएगा आंसर यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी नियम है जो कि हमने समझा तो है, हमें याद करने के लिए दे दिया जाता है लेकिन उसको समझने का प्रयास कभी नहीं किया। तो इसमें आइए उसको हम देखें। जैसे आपको दे दिया जाता है ए का पावर 0 और बराबर में 1, यानी आपसे कहा जाता है किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1। कभी आपने सोचा है जो कि ऐसा क्यों? तो देखिए
एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, 0 बराबर में 2 माइनस 2 रखा, कोई भी रख सकते हैं आप, 3 माइनस 3 रख सकते हैं, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 5 का पावर 0 बराबर में 5 का पावर, यहाँ पे सबके नीचे बेस रख दिए तो ये हो जाएगा 5 का पावर 0 बराबर में 5 का पावर 2 माइनस 2। और 2 माइनस 2 के लिए लिखते हैं, हमारे पास जो नियम है, नियम के आधार पर डिवाइड वाला, 5 का पावर 2 अपॉन में 5 का पावर 2, तो ये कट जाएगा, 25/25 हो जाएगी, यानी 1। तो इस तरह से कोई भी नियम बनता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक भी होना चाहिए, तो समझ करके यदि करते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होती। तो अब आप आसानी से किसी को समझा भी सकते हैं कि किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। आपसे पूछा जाए कैसे, तो आप अब दिखा सकते हैं। अब आइए इसी का दूसरा जो सवाल है, आपसे कहा जाता है a का पावर -x है तो उसको लिखे 1/x, यानी 2 का पावर -3 बराबर में 1/2 का पावर 3। ऐसा क्यों, अभी कभी आपने थिंक नहीं किया हो, तो आइए देखते हैं। 2 का पावर -3 बराबर में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा दे, 0 -3 लिख सकते हैं। 0 -3 फिर वही भाग का नियम, तो 2 का पावर 0 अपॉन में 2 का पावर 3। और अभी हमने पढ़ा किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1, और अपॉन में 2/3। तो इस तरह से कोई नियम जो बना है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक भी होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमेशा की तरह इसमें भी कुछ सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए हम उसको करने का प्रयास करें। देखिए क्या दिया है सवाल। अब अभी हमने पढ़ा जो कि ये पहला दिया है 99 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है। हाँ, अभी हमने सीखा था उसका वैल्यू होता है 1। यहाँ भी वही चीज है, अंदर क्या है, अंदर का हमें कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो हम सीधे पावर देखें, यहाँ पे 0 है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, कई बच्चे उसको हल करने लगते हैं, हल करने में आपका समय काफी लग जाता है, बाहर देखते ही नहीं, तो इसका वैल्यू है 1। अब ये 7 का पावर -2 है, तो यानी 1/7 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/7 7 49। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार पावर दिया गया है, तो इसको हमने सीखा था 2 का पावर 5, 3/5, तो 2 गुने -1 तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3/5 का पावर में -2। अब -2 है तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अब 1 हो जाता है तो जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जैसे 5/3 का पावर 2 यहाँ पे भी लिखे, तो 5 का पावर 25 और 3 का पावर 9। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।